नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना पहाड़ी भाई। आज हम बात करेंगे हाल ही में हुई बादल फटने की घटनाओं की और समझेंगे कि आखिर क्यों उत्तराखंड जैसे पहाड़ी राज्य बार बार इन तबाहियों का सामना कर रहे हैं। चाहे वो उत्तराखंड का धराली गांव हो, पौड़ी का पाबो ब्लॉक या हिमाचल का कुल्लू शिमला या फिर जम्मू का डोडा जिला, सब चारों तरफ सिर्फ तबाही ही तबाही। लेकिन आज के परिप्रेक्ष्य में हमें यह जानने की जरूरत है कि इसके पीछे वास्तविक कारण क्या है। पहला कारण तो उत्तराखंडी पहाड़ों का भौगोलिक संरचना लगता है। ऊंचे ऊंचे पहाड़ों से घिरी घाटियों में जब नमी से भरी मानसूनी हवाएं प्रवेश करती हैं, तो वे ऊपर उठने को मजबूर हो जाती हैं। ऊंचाई पर पहुंचते ही वे ठंडी हवा से टकराती हैं और अचानक तेजी से बादल बनने लगते हैं। अब अगर वही नमी किसी छोटे से क्षेत्र में इकट्ठा हो जाए तो कुछ ही मिनटों में कई मिलीमीटर बारिश गिरती है और इसी को हम बादल फटना कहते हैं। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। इसका दूसरा बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग। एक सर्वे के मुताबिक सन 2000 से 2020 के बीच हिमालय क्षेत्र का औसत तापमान लगभग 1.6 डिग्री सेल्सियस बढ़ चुका है और इसी वजह से पहाड़ों पर बर्फबारी भी कम हो गई है। जहां कभी महीनों तक बर्फ जमी रहती थी, वो अब धीरे धीरे गायब हो रही है। यानी बादल फटना सिर्फ एक प्राकृतिक घटना नहीं, बल्कि जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियों दोनों का मिला जुला परिणाम है। दोस्तों, ये घटनाएं नई नहीं है। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास के बारे में। पहली घटना है 1911 में लेह लद्दाख में, जहां बादल फटने से भारी तबाही हुई थी। उसके बाद 1977 के दशक में हिमाचल और उत्तराखंड ने भी कई बार ये दर्दनाक मंजर देखे। वर्ष 2010 में भी लेह में सैकड़ों लोग मारे गए और वर्ष 2013 की केदारनाथ त्रासदी भी कहीं न कहीं बादल फटने और भारी वर्षा का ही परिणाम थी। हर दशक में इन घटनाओं की संख्या बढ़ी है। दोस्तों, बादल फटना बीमारी भले ही पुरानी हो, लेकिन आज इसकी तीव्रता और खतरा कई गुना बढ़ चुका है। अब सवाल उठता है, क्या ये सब हमेशा चलता रहेगा? क्या लोग ऐसे ही मरते रहेंगे और सरकारें सिर्फ तमाशा देखेंगी? तो चलिए जानते हैं कि आखिर सरकारें कर क्या रही है इसके बारे में। दोस्तों, 2021 में एक उम्मीद की किरण जगी। उत्तराखंड सरकार ने कुमाऊं मुक्तेश्वर में डॉपलर वेदर रडार लगाया ताकि पहले से पता चल सके कहां भारी बारिश होगी और कहां बादल फटने का खतरा है। अब 2 और रडार टिहरी, गढ़वाल, धनोल्टी और लैंसडाउन में लगाए जाने हैं। इसी के साथ सरकार ने शुरू किया है मल्टी हैजर्ड अर्ली वार्निंग सिस्टम। अब तक 250 सायरन लग चुके हैं, जिन्हें बढ़ाकर 8000 जगहों पर लगाया जाएगा। ये सायरन मोबाइल टावरों पर लगाए जा रहे हैं। जहां टावर नहीं है वहां नए टावर खड़े किए जाएंगे। और खास बात यह है, हर आपदा के लिए सायरन की अलग अलग आवाजें होंगी, यानी गांव गांव तक सीधा अलर्ट। तकनीक की मदद से कई जिंदगियां बचाने की कोशिश शुरू हो चुकी है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये कोशिशें वक्त रहते हमें सच में सुरक्षित बना पाएंगी? दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या ये कदम बादल फटने जैसी तबाहियों को रोक पाएंगे या हमें और बड़े बदलावों की जरूरत है? नीचे कमेंट करके बताइए। मैं हूं आपका पहाड़ी भाई। जल्द मिलते हैं एक और वीडियो में। धन्यवाद।